नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12वीं के प्रैक्टिस पेपर का संपूर्ण हल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर सेट ए 12वीं का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश क्लास 12th और अभी हाल ही में जो आपसे 8 और 13 तारीख के बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया जा रहा है उसका सेट ए का सॉल्यूशन हम आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला बच्चों अनसीन पैसेज पूछा गया था। इस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर निकालना है। पहला प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। आपका समय ज्यादा खराब ना हो इसलिए सीधा हम आंसर देखेंगे। बी पहले जो प्रश्न है यानी कि व्हाट इज द सेंट्रल चैलेंज डिस्कस्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रिसोल्यूशंस का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका अकॉर्डिंग टू द चंदोगी अपैनिश्ड व्हाट कॉन्सेप्ट इज इम्पाइजिस्ट ड्यूरिंग द सनत कुमार डायलॉग विथ नरद, है ना। यानी कि दूसरा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका विल पावर, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका दोस्तों अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंटिफिक परस्पेक्टिव हाउ इज विल पावर्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, यानी कि जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही होगा। मीन्स स्किल होनेड थ्रू कॉन्शियस इफोर्ट। उसके बाद में दोस्तों हम चौथा प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज मेंशन्ड एज अ मीन्स ऑफ स्कल्प्ड द नेचुरल मैनेहिज्म क्रूशियल फॉर रोबस्ट विल पावर्स, यानी कि आपका जो चौथा प्रश्न है तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसमें भी आपका माइंडफुलनेस आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका व्हाट डज द भगवत गीता चैप्टर ऑन द योग ऑफ द डिवीजन ऑफ डिवाइन एंड डेमोइन नेचर एम्पिजिज्म रिगार्डिंग विल पावर, यानी कि आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों आपका लेटिंग डिवाइन फॉरेस गवर्न, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 व्हाट इज द सजेस्ट अप्रोच द पॉजिटिव अफर्मेशंस इन द पैसेज, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन से आपका सही होगा, यानी प्रोटेक्टिव एंड प्रैग्मेटिव डिजाइन मेकिंग। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं हम। विच इज अपेनिस्ड इन मेंशन्ड कनेक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ विल पावर इन द पैसेज, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी कि बी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 8। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इन क्रूशियल फॉर डेवलपिंग रोबस्ट विल पावर फ्रॉम अ न्यूरोसाइंटिफिक परसेप्टिव, यानी कि आपका प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन से, यानी कि कॉन्शियस एफर्ट। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने डिस्प्ले पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का सिनोनिम्स शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का आंसर देख रहे हैं हम, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि बूस्ट। बाकी की ये तो सिनोनिम शब्द है लेकिन बूस्ट इसका सिनोनिम शब्द ऑब्स्टेकल का सिनोनिम शब्द नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन, यानी कि इसमें से नाउन कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूमेरियस आपका नाउन नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका दोस्तों सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें टाइटल और नोट्स बनाना है, तो टाइटल और नोट्स का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 यानी कि राइटिंग स्किल्स से आपका प्रश्न है, यानी कि आपको यहाँ पर इसमें डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स का पोस्टर प्रिपेयर करना है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 में आपको मैल फंक्शनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, यानी कि मैल फंक्शनिंग यानी जिला कलेक्टर महोदय को एक आवेदन लिखना है जिसमें आपके एरिया में जब आप भ्रमण करते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल को जब आपने सर्वे किया तो वहाँ पर उसकी कुछ गंदगी के बारे में आपने देखा और वहाँ पर किस प्रकार की सुविधा है या नहीं है ना, सुविधाओं की कमी है। ऐसे तो बच्चों यहाँ पर आपको एक लेटर प्रिपेयर करना था जो कि
आज के इस प्रश्न पत्र में पूछा गया। उसके ओवर में दोस्तों यहाँ पर आपका सिस्टर मैरिज का लेटर पूछा गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आप विजिट टू अ हॉस्पिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये दोनों मेल फंक्शनिंग वाला लेटर और ये विजिट टू अ हॉस्पिटल दोनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब विजिट टू अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल की यात्रा में ये पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए दोस्तों। लगभग 120 वर्ड में आपको ये पैसेज लिखना है, ठीक है। मीन्स उसके बाद में यहाँ पर किसी वन टॉपिक्स के ऊपर भी आपको एक पैराग्राफ या आर्टिकल लिखना है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं अगला, यहाँ पर यानी कि हमारा ग्रामर वाला पोर्शंस, यानी कि प्रश्न नंबर 6 में आपको ग्रामर पूछा गया है। तो इसमें भी देख लेते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू। तो बिल्कुल अर्थ एकदम क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर जब भी आपको कोई भी लेस्ट वर्ड मिलता है, मीन्स वहाँ पर आपको शुड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा ही इज फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पर आपका एकदम क्लियर है कि ये फॉन्ड अपने आप में एक कनेक्टिंग वर्ड है, इसका मतलब इसमें आपका ऑफ वर्ड आएगा। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं कैन आई हैव कॉपी, तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सम, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, यानी कि आई, और उसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन से दे रखे हैं। तो हैवंट ईटन आपका पहला वाला ऑप्शन से दोस्तों सही होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, यानी कि प्रश्न नंबर 5, हिज ब्रदर इज, आर्टिकल का प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें आपका एन आर्टिकल लग जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 5 में आपको दोस्तों एन आर्टिकल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, यानी कि दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। तो बट दोस्तों यहाँ पर आपका उसने यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वह फेल हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर यहाँ पर आपकी ग्रामर दे रखी है, डू इज डायरेक्टेड। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 6 ही प्रश्नों के उत्तर नीचे सोल्व कर दिए हैं। यानी कि पहला प्रश्न आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका अगर पैसिव बनाते हैं तो आई नोन टू हर, ये आपका पैसिव बन जाएगा। आई एम नोन टू हर, ये आपका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका द बॉय इज कजन यू सा द बॉय इज इन द मार्केट। तो आपको रिलेटिव क्लॉज में चेंज करना है। तो द बॉय हूँ यू सा इन द मार्केट इज माई कजन। दोस्तों मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया। अब कभी कभी यहाँ पर आपको हूँ के स्थान पर होम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लगभग आपके दोनों आंसर सही होंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका नो सोनर के स्थान पर आपको रिप्लेस करके एज सुन एज लगाना है। सेंटेंस डिड हटाना है, और यहाँ पर मेन वर्ब में इंटर है तो इसे थर्ड फॉर्म करेंगे इंटर्ड। और दोस्तों यहाँ पर आपको सेंटेंस देन रिमूव करना है और उसके स्थान पर आपको यहाँ पर कामा लगाना है, जो कि मैंने आंसर में लिखा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न में आपको यहाँ पर अंडरलाइन होना चाहिए, वैसे है ना, अंडरलाइन नहीं है। तो अंडरलाइन सेंटेंस को आपको बताना है कि कौन से क्लॉज है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका नाउन क्लॉज का सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर दैट से जुड़ता है तो वो सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज होता है, और उसके पहले कोई मेन वर्ब हो तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर नीचे दे रखा है मीन्स ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लिव। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको ये नरेशन का प्रश्न है, यानी कि इस नरेशन के प्रश्न को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है दोस्तों। आप यहाँ पर ही आपका वैसे ही रहेगा, और सेड टू के स्थान पर आपने आस्क्ड का यूज किया। मी आपका ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, और आपको वेयर अनुज लिव्ड लिखना है दोस्तों। आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। मीन्स आप समझ रहे हैं इसको, मतलब एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पर आपको देखो आपने ही ऐसा कैसे लिखा। उसके बाद में सेड टू के स्थान पर दोस्तों आपने आस्क्ड, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, इसलिए आस्क्ड का यूज होगा। और उसके बाद में मी और वेयर डज अनुज लिव। दोस्तों यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखो आपको यहाँ पर एकदम क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप कहाँ जाएंगे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर जाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है, यानी कि वेयर डज अनुज लिव, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अफर्मेटिव अगर बनाएंगे तो वेयर अनुज लिव्ड, है ना, ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर 6 यानी कि इफ के स्थान पर अनलेस रिप्लेस करना है, और सेंटेंस से डू नॉट डज नॉट हटाना है। पूरा उत्तर बन जाएगा आपका अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास दिस टेस्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8,
आंसर देख लेते हैं हम। आपको ये पैसेज पढ़ना था और पैसेज के बाद में आपको आंसर लगाना है। यानी कि पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द नरेटर इनिशियल एक्सेप्टेशन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल। यानी कि पहला प्रश्न है, उसका सही उत्तर राइट हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि टू बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, यानी कि हाउ डज द वाटर अपीयर टू द नरेटर व्हेन ही ओपन्स द आइस अंडर वाटर। यानी कि प्रश्न नंबर दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन यानी डर्टी येलो टाइंज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है, व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर ट्राइज टू येल अंडर वाटर। यानी कि दोस्तों आपका तीसरा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा नो साउंड कम्स आउट। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, व्हाट डज द नरेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीच अप इन द वाटर। यानी कि प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन से होगा, यानी कि हिज हैंड्स क्लच ओनली येट वाटर। उसके बाद में दोस्तों आपका नंबर 5, यानी कि हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द सेंसेंस ऑफ द लेग्स अंडर वाटर। यानी कि प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि पैरालिस्ड एंड लेजेड, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपने यही आंसर लगाए होंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आपके सामने डिस्प्ले पर एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और उसके बाद में इनके आंसर आपको देना है। चलो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हूँ इज द पोइट ऑफ द अबो लाइन्स, जो अबो लाइन्स दी गई है इनका आपको पोइट बताना है, तो पोइट आपका हो जाएगा यानी कि आपका पब्लो नेरुदा इसका पोइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द आउटकम ऑफ डिजायर्ड बाय द दस हु एंगेज इन वास विथ एज एंड फायर, गैस एंड फायर। तो आपका सही उत्तर यानी कि बी का जो सही उत्तर बन जाएगा आपका दोस्तों, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरी विथ सरायुस, यानी कि आपका ये वाला उत्तर सही होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, व्हाट वुड द फिशरमैन इन द कोल्ड सी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। यानी कि आपका जो तीसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन से, यानी कि हैरेसिंग वेल्स। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका सेक्शन बी में आपका पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको आंसर निकालना है, तो देख लेते हैं हम इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न, वेयर डिड साधु मीट हैना फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, तो कहाँ पर मिले थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन सा, यानी कि वो अमेरिका में मिले थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ये, है ना। उसके बाद में दोस्तों दूसरा प्रश्न, व्हाट डज द टेक्स्ट रिवाइल अबाउट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, यानी कि दूसरा प्रश्न, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, यानी कि आपका यहाँ पर दे वर काइंड एंड वांटेड टू हेल्प फॉरेन स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने, व्हाई डिड साधु ऑलमोस्ट नॉट गो टू प्रोफेसर हर्ली हाउस दैट नाइट, यानी कि तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज द प्रोफेसर वाइफ वाज वैल्यूएबल एंड द रूम्स वेर स्मॉल। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों चौथा प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द हेना वियरिंग व्हेन इज द ओपन्स द डोर इन साधु, है ना, तो सही उत्तर हो जाएगा आपके यानी कि डार्क ब्लू वोलन हरी, है ना, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। आई होप आपने ये आंसर किए होंगे। तो यहाँ पर आपके जितने भी सारे क्वेश्चन से हैं इनके सॉल्यूशन आपको दिए गए, बाकी के क्वेश्चन आंसर इसका हो सके तो हम इसका पार्ट 2 जरूर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा तो बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।